23 जुलाई की देर रात जमशेदपुर के डिमना डैम में दो जूनियर डॉक्टर्स के डूबने से मौत हो गई। ये खबर सामने निकल कर के आई 24 जुलाई के सुबह और उसके बाद तमाम अखबारों में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चलाई गई कि दो रेसिडेंट डॉक्टर्स की मौत हो गई और कारण बताया गया कि मोबाइल पानी में गिर गया था। उसे निकालने के दौरान दो रेसिडेंट डॉक्टर्स डूब गए और डूबने के कारण उनकी जान चली गई, जिसमें से एक का नाम डॉक्टर सक्षम है, एक का नाम डॉक्टर समीर है। लेकिन अब इतने दिनों के बीत जाने के बाद सक्षम के जो पिता हैं वो इस बात को लेकर के पहले तो उन्होंने मामला दर्ज कराया और अब जो है हमारे संस्थान पहुंचे हैं। मामला दरअसल ये है कि सक्षम के पिता का ये आरोप है, ये उन्हें अंदेशा है कि उनके बेटे की डूबने से मौत नहीं हुई, बल्कि ये सुनियोजित तरीके से प्लान किया हुआ हत्या है। इसको लेकर के इन्होंने मामला भी दर्ज कराया है। जो इनके बेटे थे डॉक्टर सक्षम, उन्हीं के साथी पर यह मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब जो बड़ा आरोप यह है कि पुलिस सही तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब ये घटना घटी उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सिर्फ डूबने का मामला नहीं है, इसमें हत्या की जाने की इसका मेन कारण है कि जो डॉक्टर यश है, सुबह तो उसने बताया कि सक्षम के मोबाइल पानी में नीचे गिर गया था, तो सक्षम उसको निकालने के लिए घुसा, तो उसके पीछे पीछे समीर, जब वो डूबने लगा तो समीर उसके पीछे घुसा। समीर भी जब डूबने लगा तो यश बताता है कि मैं भी गया अंदर, लेकिन जब शाम को जब देर रात में पहुंचा 24 जुलाई के रात में 11 बजे, तो मैं डॉक्टर यश को बुलाया, उसके गार्जियन भी आए हुए थे। तब उसने बयान को चेंज कर दिया, क्योंकि जब सक्षम के जो डेड बॉडी निकला था उसमें सक्षम का मोबाइल पॉकेट में था। अच्छा। तो मैं उसको पूछा कि जी सुबह तो तुम ऐसे बोला था कि सक्षम के मोबाइल गिर जाने से वो नीचे निकालने के लिए घुसा और नहीं निकाल पाया, डूबने लगा, तो समीर उसको बचाने के लिए गया, और जब समीर भी डूबने लगा तो मैं अंदर घुसा और वो अंदर ज़्यादा चले गए थे तो मैं लौट गया और नाखून के बल पर उतर गया। लेकिन जहाँ वो जगह है कि नाखून के बल पर आदमी नहीं निकल सकता एक बार गिरने के बाद। फिर उसने कहने लगा कि नहीं, हम बाहर में सिगरेट पी रहे थे, तो पहले सक्षम गिरा कि समीर गिरा हमको पता नहीं है, लेकिन जब मैं देखा कि वो लोग डूब रहे हैं तब मैं गया और मैं भी अंदर गया, और फिर जब नहीं बचा पाया तो मैं बाहर निकल गया। ये बातें तो खबर में भी आई थी कि मोबाइल को निकालने के चक्कर में दो डॉक्टर्स डूब गए। आप बता रहे हैं कि आपके बेटे के पॉकेट में मोबाइल फ़ोन था जब बॉडी बाहर आई। बिल्कुल, मोबाइल बॉडी में पॉकेट में ही था। आप बता रहे थे कि समीर तैराकी भी करता था पहले से। हाँ, जबकि समीर तैराकी में उसको सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मैंने ट्रेनिंग लिए हुए है तैराकी का, वो अच्छा तैराक है। और डॉक्टर यश तो उतना तैरने भी नहीं जानता है, तो जब वो डूब गया तो ये यश नहीं डूबा, इस पर हमको शंका लगता है कि कहीं इसी ने तो मार के उन लोगों को ढकेल नहीं दिया, ये डाउट है। क्या कोई चोट के निशान भी थे? पोस्टमार्टम में कुछ और बातें सामने आई? मेरा बच्चा के तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर समीर के हेड में है इंजरी और उसके चेस्ट में ब्लड क्लॉटिंग है, तो ये शक और पैदा करता है कि इसको मार के ही फिर फेंक दिया गया। तो इसको लेकर के आप लोगों ने मामला दर्ज कराया, पुलिस क्या कर रही है? इस पर अभी कार्रवाई चल रही है? हमने तो उसी दिन 24 तारीख को ही, नहीं 25 को मैंने कराया था, फिर मैं 26 तारीख को बाय नेम दिया। 25 को तो मैं दिया नहीं था, तो UDI होगा था, तो मैं 26 तारीख को बाय नेम यश को, और एक डॉक्टर सचिन है, जो डॉक्टर सचिन मेरा बेटा के सबसे प्रिय दोस्त है। अच्छा। उस दिन वो रात में 1-2 बजे तक उसके साथ ही था और वो लौट गया, जबकि मेरा बच्चा को उसने लेकर के नहीं आया, जबकि मेरा सब परिवार का, और हम पहले भी उसको बोलते थे कि इसको बाहर मत जाने देना, लेकिन उसने उसको नहीं रोका और हमको बताया भी नहीं, जबकि उसको बोला हुआ था कि कभी बाहर जाए तो हमको बताना।
तो हमको उस पर भी डाउट लगता है कि हर चीज़ वो जान रहा है लेकिन हम लोग के नहीं बताता है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल धीमी है, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो उल्टा हमसे मोटिव पूछता है, तो बताइए हम मोटिव अगर जानते ही तो हम नहीं बताते, पुलिस का फिर क्या काम, हम ही पुलिस बन जाते। लेकिन पुलिस के रवैया एकदम ढीला है। हमको तो बाहर से पता चल रहा है कि कहीं कुछ लेन देन तो नहीं हो गया, कैसा धीमी गति से चल तो रहा है। आप तो बाय नेम एफआईआर किए हैं, तो क्या उन लोगों को बुला करके कभी पूछताछ की गई जिनका नाम आपने दिया उनको है? थाना में कभी नहीं लाया, अच्छा। कॉलेज में जा कर के पूछताछ किया है। अब कोई आदमी ऐसे थोड़े बोलेगा कि हमने किया है, जब तक वो उसमें टॉर्चर नहीं होगा। अब उसको कभी टॉर्चर नहीं किया, कभी कुछ किया नहीं, तो कैसे सच बोलेगा कोई? यही तो डाउट लगता है कि जब बाय नेम है तो कम से कम अरेस्ट करके उसको सख्ती से पूछना चाहिए, लेकिन पुलिस ने कभी सख्ती उस पर जताया ही नहीं। अभी क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा मैंने अच्छा न्याय मिले, और क्या कारण है, कैसे गया वो लोग, और पूरा कारण तो यही है कि यश ही लेकर के गया, और इसमें यश भी है, यश पूरा है, और सचिन भी इसमें उतना ही गुनाहगार है जो हम लोग को बताया नहीं। अच्छा, यश से आपकी बातचीत हुई, क्या उसने बताया कि वो लोग 2-3 बजे रात को क्यों गए थे डिमना डैम? यश तो बोलता है कि समीर ले गया था, लेकिन और गाड़ी जो कॉलेज से निकला है तो कॉलेज से बाहर वो लोग चाय पिया है, तो कॉलेज तक तो समीर चला रहा था, ये तो सच बात है। लेकिन वहाँ चाय पीने के बाद किसने गाड़ी चलाई, चूँकि गाड़ी का जो पोजीशन था, चूँकि समीर जब चलाता था, जो उसके गार्जियन से पता पड़ा, वो एकदम गाड़ी सीट को सटा करके चलाता था। लेकिन उस दिन जो गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर, तो सीट सटा हुआ नहीं था, तो उस पोस्चर से पता पड़ता है कि समीर ने गाड़ी नहीं चलाया, गाड़ी यश ने चला कर ले गया। और इसमें एक और डाउट है कि जो डॉक्टर दिव्या है वो समीर के गर्लफ्रेंड है। तो वो समीर से समीर के पास उसने फ़ोन की कि तुम कहाँ हो 2:50 पर। अच्छा, घटना से पहले समीर और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी बातचीत हुई? हाँ, उसकी बातचीत हुई। तो समीर ने बोला कि पता नहीं यश हमको यहाँ पर डिमना लेक के पास क्यों ले आया है, से हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम 5-10 मिनट में आ जाएंगे तुम्हारे पास। और उसके बाद तो 10-15 मिनट के बाद घटना ही हो गया। तो ये भी एक डाउट है जो डॉक्टर यश पर जाता है। तो देखिए, जो बीते 23 तारीख की रात, देर रात 24 जुलाई को घटना घटी जमशेदपुर के डिमना डैम में, जहां 2 रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर्स की डूबने से मौत हो गई। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ये डूबने की घटना नहीं है, ये हत्या का आरोप उनके साथी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन पर लग रहा है। नामजद एफआईआर दर्ज है। बस इनकी मांग है कि जल्द इस पर सही तरीके से जांच हो और सही कार्रवाई हो। इसी को लेकर के ये आज हमारे दफ्तर पहुंचे थे, ताकि सही जगह तक बात पहुंचे और इस जांच प्रक्रिया में जो ढिलाई बरती जा रही है उसमें थोड़ी तेज़ी लाई जाए। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in